नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारे पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने अपना गुप्त सिद्ध कुंजिका का अनुभव शेयर किया है और उनके साथ जो एक बुरी घटना घटित हुई है उन्होंने उसका भी जिक्र किया है कि कैसे अपने ही लोग कई बार धोखा दे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले विशेष सूचना, 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रे हैं। जो लोग गुप्त नवरात्रों में साधनाएं करना चाहते हैं, वैसे तो गुप्त नवरात्रों में जो लोग हैं या तांत्रिक हैं या सिद्ध तांत्रिक होते हैं जो, और साथ ही साथ जो सिद्ध साधक होते हैं और कुछ साधारण लोग भी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, और वो लोग इन गुप्त नवरात्रों में या किसी भी गुप्त नवरात्रों में वो 10 महाविद्याओं की साधना संपन्न करते हैं। आप सभी को 10 महाविद्याओं के नाम तो पता ही है। साथ ही साथ फिर वो दुर्गा जी की साधना या अलग अलग दुर्गा जी के गुप्त मंत्रों की साधना भी करना चाहते हैं। जो लोग साधनाएं करना चाहते हैं, पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं, वे अनुदान का नियम पूरा करके साधना की दीक्षा ले सकते हैं। साथ ही साथ अभिमंत्रित साधना सामग्री समय से पीताम्बरा परिवार से मंगा लें, ताकि आप 12 फरवरी से अच्छे से अपने साधना की शुरुआत कर पाएं। आइए पढ़ते हैं उन साधक का व्हाट्सएप। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, ठाकुर दीदी प्रणाम, आपके चरणों में नमस्कार। ठाकुर दीदी, मेरा नाम संजीव है और मैं मथुरा से हूँ। आपको याद है मैंने आपसे दुर्लभ सिद्ध कुंजिका और नवार्ण मंत्र जब दीक्षा ली थी, और ये काफी समय पहले की बात है। नवरात्रे टू नवरात्रे में ये करता था, लेकिन आपकी आज्ञा से मैंने ये साधना बीच में भी कई बार की। ठाकुर दीदी, मेरे साथ एक बुरी बात घटित हुई है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आप इस पर जरूर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार अपने ही धोखा कर जाते हैं। ठाकुर दीदी, जब मैंने आपसे अपने परिवार में जुड़ करके अपने मतलब ये शायद लिखना चाह रहे हैं कि पीताम्बरा परिवार में जुड़ करके आपसे ये साधना की, तो मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, माता जी के दर्शन हुए। जिस तरह से आपने बताया था एक वीडियो में कि सिद्धियों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आपने गौण सिद्धि, मध्यमा सिद्धि और पूर्ण सिद्धि की बात की थी। मुझे मध्यमा सिद्धि तक प्राप्त हो गया था गुरु दीदी, उसमें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गुरु दीदी, मैं बताना चाहता हूँ कि साधना में मुझे देवी माँ के कई बार दर्शन हुए। आपकी दी हुई सिद्ध सामग्री मैं हमेशा इस्तेमाल करता था, पर बुरा मेरे साथ ये घटित हो गया कि मेरा दोस्त है अविनाश, उसको सभी अभी कहते हैं, मतलब उनका शायद शॉर्ट नेम ये बता रहे हैं कि अभी उनका नाम है, और वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था। मैंने उसको बताया था कि मैं एक गुप्त साधना करता हूँ। उसे मेरी शक्तियों के बारे में भी पता धीरे धीरे चलने लग गया था, और उसकी बहन एक दिन बीमार थी, तो मैंने अपना हाथ 11 बार मंत्र बोलकर और उसके सिर पे फेर दिया, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो उसकी बहन उसी समय ठीक हो गई, जिसका कि बुखार 2-3 दिन से नहीं उतर रहा था। सब लोगों को डाउट हो गया था कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन वो कोरोना ये लिख रहे हैं शायद कोरोना वरोना कुछ नहीं था, वो ठीक हो गई। उसके बाद मैं उसे कह देता था कि मुझे बहुत सारे सपने अच्छे आते हैं और मुझे माता के भी दर्शन हो गए हैं। मुझे वाक सिद्धि प्राप्त होने लगी थी। जो सिद्ध दुर्लभ कुंजिका आपने मुझे प्रदान किया था, उससे मुझे वाक सिद्धि मिल गई थी। जिसको जो कहता सब हो जाता, किसी पर क्रोध कर देता तो वो भी पूरा हो जाता था, और किसी को बुरा कहता तो उसके साथ तो जरूर ही बुरा होता। गुरु दीदी, आपने मुझे कई बार समझाया था कि आप किसी को बुरा मत कहना, क्योंकि सिद्धियों का दुरुपयोग करना सिद्धि जाने का खतरा बना रहता है।
ठाकुर दीदी वो हमेशा मेरे साथ ही रहता था, इसलिए कभी मुझे उस पर शक नहीं हुआ। मेरी वो ईच एवरीथिंग वॉच करता था। मेरे घर पर आ जाता था, मेरे कमरे में आकर के सो जाता था, मेरी अलमारी को भी टच करता था। मैं अपनी अलमारी में ही अपने साधना का सामान छुपा कर रखता था। जो आपने प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति दी थी, उसकी पूजा तो मम्मी, बहन और पापा सभी कर लेते हैं, छोटा भाई मगर नहीं करता था। वो तो खेलने खालने में ही लगा रहता था। ठाकुर दीदी वो मेरे घर आया और एक दिन उसने मेरे से पूछा कि मुझे भी बता तू क्या क्या करता रहता है। मैंने अपना दुर्लभ सिद्ध कुंजिका छुपा कर रखा था और मैं रोज उसको पढ़ता था। मुझे याद हो गया था, इसलिए मैंने अपनी अलमारी के ड्रॉर में रख दिया था, क्योंकि बार बार मुझे उसे निकालकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ठाकुर दीदी उसको वो वहां से अपने फोन से फोटो खींच करके ले गया और अपने घर में करने लगा होगा। ये मुझे बड़ी बाद में पता चला, जब उसकी मम्मी ने बताया था कि पता नहीं संस्कृत में क्या क्या पढ़ता है। तब मुझे पता चला, क्योंकि जिस स्टाइल से मैंने वो अपने ड्रॉर में रखा था, उससे पता चल गया था कि किसी ने छुआ है। मेरे कमरे में और मेरे ड्रॉर में वही टच करता था। मैंने उसको पूछा था तो उसने मना किया, नहीं दोस्त, मैं तेरे साथ धोखा नहीं करूंगा। ठाकुर दीदी मुझे विश्वास तो उस दिन पूरा हो गया जब मुझे उससे बहुत बड़ा धोखा मिला। वो मेरी अलमारी से मेरी माला और मेरा यंत्र, जो कि आपने सिद्ध करके मुझे भेजा हुआ था, उसको ही चुरा करके ले गया। ठाकुर दीदी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मेरी सिद्ध माला को ले गया। वो एक पक्का चोर निकला। उसने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। ठाकुर दीदी अब मुझे कोई भी अनुभूति साधना में नहीं हो पा रही है। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, लेकिन मुझे माता का कोई भी दृष्टांत प्राप्त नहीं हुआ। मैं क्या करूं? ये लिखते लिखते मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं और मैं रो रहा हूं दीदी। अब मैं क्या करूं? मेरी सिद्धि चली गई। उसने मुझे धोखा दिया और मेरा सामान भी चुरा लिया। ठाकुर दीदी कोई उपाय बताएं जो मैं कर सकूं। ठाकुर दीदी मैं बहुत परेशान हूं। हाथ जोड़ के निवेदन है कि बताएं। इससे पहले मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अच्छे नंबरों में पास हो गया था। मम्मी पापा और घर का माहौल अच्छा हो गया था। पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। मुझे कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं दीदी। अब सब खत्म हो गया ऐसे लगता है। दीदी आप कोई रास्ता हो तो बताइए। दीदी मैं आपके चरणों का दास बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस दुष्ट को आप सजा दीजिए और मेरी सिद्धि वापस दिला दीजिए। ठाकुर दीदी कुछ तो कीजिए प्लीज, कुछ तो कीजिए प्लीज। ये इनका व्हाट्सएप है जो हमने पढ़ा है, काफी लंबा व्हाट्सएप था। देखिए पहली बात तो ये है कि हम कई बार लोगों को कहते हैं कि अपना जो अभिमंत्रित या सिद्ध सामग्री जो आप मंगाते हैं उसे हमेशा संभाल के रखिए और उसको कोई दूसरा टच नहीं करना चाहिए। और जो आपको सिद्धियां प्राप्त हुई थी, हालांकि हमने इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताया है, आपको गौण सिद्धियों से ऊपर आप जा चुके थे, मध्यमा सिद्धि भी आपको प्राप्त हो गई थी। लेकिन आपके दोस्त ने जो आपको धोखा दिया, जो आपके साथ छल किया, ऐसा मैक्सिमम होता रहता है। खैर जो चोरी करके वो ले गए हैं माला, अभी वो आपके भी किसी काम की नहीं है और उसको दंड देने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दंड देने से क्या लाभ जब दोस्त की दोस्ती ही ना रहे और जब आपका आपस में प्रेम ही नहीं रहा, तो उस माला को प्राप्त करके या उसको दंड दे करके आप क्या प्राप्त करेंगे। यदि कोई सामने वाला मनुष्य दुष्ट है तो उसे उसके ही हालात पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण बहुत दंड पाता है खुद ही
हमें किसी के बारे में भला बुरा या दंड देने की आवश्यकता नहीं है। जो उसने कर्म किया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। रही बात अभिमंत्रित सामग्री की, तो कोई बात नहीं, आप फिर से नए सिरे से शुरुआत कीजिए। आप माला, यंत्र या जो भी सामग्री आप मंगाना चाहते हैं फिर से मंगा लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा करके आप उससे भी वो चीज़ वापस लेकर के आएंगे तो आपको कोई फ़ायदा तो उससे मिलेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि दुर्लभ सिद्ध कुंजिका जो मैंने आपको दिया था उसका भी वो कॉपी करके ले गया है, मोबाइल से फ़ोटो खींच करके ले गया है, जैसा कि आपने व्हाट्सएप किया है। तो उसका दीक्षा फिर से लीजिए, हम आपके नाम से उसको उत्कीर्णित करके फिर से आपको भेजेंगे, आप चिंता ना करें। बाकी ऐसा अगर आपके जीवन में कोई दोस्त है तो उसको उसके हालात पे छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से कुछ ज़्यादा बात मत कीजिए। और रही बात कि आपकी सिद्धि चली गई, तो कोई बात नहीं, आप एक मेहनती लड़के हैं, आप फिर से मेहनत कर सकते हैं, आप फिर से मेहनत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा और इससे भी अच्छी सिद्धि आप फिर से पा जाएंगे। आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो अभी तक कर्म किया है बहुत अच्छा किया है, उसी का ही फल आपको मिला है। आप चिंता ना करें, फिर से मेहनत करें, ठीक है। और बाकी आप सामग्री मंगा लीजिए, आपको भेज देंगे, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।